अगर आप पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही लीजिए पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर। पेपर 1 का पूरा कोर्स आपको मिलेगा 750 रुपये में, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का कंप्लीट थ्योरी नोट, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का थ्योरी नोट्स, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। आपको हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें एनटीए ने एक नया नोटिस जारी करके नया रूल बनाया था कि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के जरिए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि देखिए अब आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए जो कि कंपलसरी कर दिया गया है अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए कर्नाटका में भी विरोध हो रहा है और जो अलग अलग तरह के जो छात्र संगठन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए पीएचडी एडमिशन का बवाल कहाँ पे है। देखिए नेट के स्कोर पर दाखिले की प्रक्रिया का विरोध तेज, यूजीसी ने गिनाए फायदे। अब देखिए यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए जो अलग अलग छात्र संगठन हैं वो यहाँ पे बवाल मचा रहे हैं, वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेट के स्कोर पे अगर दाखिला होगा तो उसके नुकसान होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूजीसी ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको पीएचडी में कहीं पे भी एडमिशन लेनी है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, है ना, कहीं पे भी एडमिशन लेनी है, आपको नेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके बिहाफ पे आपको कुछ भी एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपने मान लीजिए नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। अब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए तो आप उसके बिहाफ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन देखिए छात्र संगठनों ने यहाँ पे आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। ये जो देखिए नोटिस है, ये जो रूल है वो जून महीने में लागू होगा। जो जून का एग्ज़ाम आपको होने वाला है उसके बाद ये रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपत्तियाँ क्या है। आपत्तियाँ क्या है छात्रों द्वारा, वो कहते हैं कि जो यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाखिले के लिए नेट के स्कोर और इंटरव्यू के अंकों को आधार बनाने से विश्वविद्यालयों की पीएचडी दाखिले के लिए अपनी अपनी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। स्वायत्ता होती है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है वो अपनी मर्जी से अपना एंट्रेंस टेस्ट ले सकती है पीएचडी के लिए, लेकिन उनका छात्रों का कहना ये है, छात्र संगठन का, अगर यूजीसी ये रूल लेके आती है, यूजीसी वाला, यूजीसी नेट वाला, ठीक है, तो उनकी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी क्योंकि यूजीसी नेट के आधार पर ही पीएचडी एडमिशन होगा। ठीक है, तो दूसरी बात है कि छात्र छात्राओं को पीएचडी के दाखिले के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो कई बार मौका मिलता था, अब वो खत्म हो जाएगा, छात्रों को नुकसान होगा। यानी कि छात्र संगठन का ये कहना है कि जो छात्र हैं उनको पीएचडी के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन मौका मिलता था उनको, लेकिन यहाँ पे उनका नुकसान होगा। ठीक है, सो देखिए पहले से कुछ विश्वविद्यालय नेट स्कोर के आधार पर भी जो दाखिला देते थे उससे छात्रों को पीएचडी के दाखिले के 2 विकल्प मिल जाते थे, जब अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद होगा। वो कहते हैं कि जो कुछ विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो नेट स्कोर के आधार पर ही, यानी कि अगर आपने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके आधार पे भी आपको दाखिला मिलता था। आपके पास 2 विकल्प थे, या तो आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए या तो आप नेट का एग्ज़ाम लेके आइए तो आपको पीएचडी में एडमिशन होगा। लेकिन अभी उनके पास एक ही विकल्प है कि आपको नेट का एग्ज़ाम ही देना होगा। पीएचडी में दाखिले के लिए छात्रों के पास किसी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला लेना और अन्य विश्वविद्यालयों में नेट के स्कोर के आधार पर दाखिले लेने के 2 विकल्प होते थे, जो आपको मैंने अभी बताया, या तो नेट का स्कोर या तो प्रवेश परीक्षा, ये 2 विकल्प थे। अभी क्या है, एक विकल्प है। अब देखिए यहाँ पे यूजीसी ने क्या फ़ायदे गिनाए हैं। यूजीसी का कहना है कि नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में विश्वविद्यालयों का प्रवेश देने से छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। यूजीसी का कहना है कि हमने जो रूल लागू किया है वो आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि ऐसा करने से अगर आप एक ही नेट का एग्ज़ाम देते हैं उससे क्या होगा, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी की कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। अब देखिए मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने पीएचडी करनी है, पहले क्या था, आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। अब क्या है, आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग प्रवेश परीक्षा देने से छात्रों पर आवेदन फीस का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ता था।
अब छात्रों पर यह नया नियम लागू होने से आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ती थी, ठीक है। अब क्या है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ नेट का ही स्कोर जो है वो लेके आना है, आपको एडमिशन मिल जाएगी। देखिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। नेट की परीक्षा में साल में 2 बार, यानी कि 1 जून में और 1 दिसंबर में आयोजित होती है। तो इस तरह से छात्रों के पास पीएचडी दाखिले के लिए साल में 2 बार मौका मिलेगा, यानी कि जून और दिसंबर देखिए 2 मौके हैं, दोनों में आप अपीयर कर सकते हैं और आप 2 मौके होंगे आपके पास पीएचडी एडमिशन के लिए। देखिए, इससे बहुत चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए आपके पास नेट नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अगर आपके पास एंट्रेंस टेस्ट है ना, अगर आपके पास नेट का स्कोर है तो आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, ये लागू हो जाएगा जून से। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या ये रूल सही है, क्या गलत है। क्योंकि कर्नाटका में भी विरोध हो रहा है। विरोध देखिए वो कर रहे हैं जिनको नुकसान हो रहा है यूनिवर्सिटी को, बाकी इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो आपका नेट का रिजल्ट था वो 2 हिस्सों में आता था, 2 आता था। पहला होता था जेआरएफ, फिर होता था जेआरएफ होता था असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आएगा आपका तीसरा पीएचडी। पहले आपका फॉर्म फिल करना होता था ना जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तीसरी कैटेगरी आ गई है पीएचडी की। तो 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जेआरएफ करते हैं, तो जेआरएफ वाले बच्चे तो डेफिनेटली पीएचडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब आपके पास भी मौका होगा, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया, नेट नहीं किया, आप ओनली पीएचडी के लिए अगर 10th जो क्लियर करते हैं तो आप इजीली पीएचडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेआरएफ वाले ही कर सकते हैं, अब आप भी पीएचडी के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। सो ये बहुत अच्छी बात है।